नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज से 3 महीने बाद राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होंगे और जिनमें से एनडीए की तरफ से 4 नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इनमें से जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में 2 सीटें जाएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 2 सीटें जाएगी। इन 4 सीटों पर एनडीए की जीत भी सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं जो 5वीं सीट है जिस पर की मौजूदा राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खेल हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में दोबारा रिपीट नहीं होंगे, इस बात की पुख्ता खबर हमें अपने सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और हैरान करने वाली बात, हिला देने वाली भी खबर है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और जो ओवैसी से यह संपर्क की खबरें निकलकर सामने आ रही है वह भी राज्यसभा चुनाव से संबंधित है। दरअसल चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, मगर जो जरूरी विधायकों की संख्या है वह नहीं जुटा पा रहे। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए आपको बता दें कि आज से 3 महीने बाद बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। आप सबसे पहले देखें कि वह कौन कौन सी सीट है, कौन कौन से नेता हैं जिनका राज्यसभा का टर्म समाप्त हो रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं जेडीयू से हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। देखिए आपको बता दें कि एक सीट के लिए करीब 41 विधायकों का सपोर्ट चाहिए होगा और ऐसी स्थिति में जेडीयू के पास जहां अभी 85 विधायक हैं, राज्यसभा की 2 सीट लायक बताई जा रही है, यानी कि इनका 2 सीटों पर जेडीयू का स्वाभाविक दावा है और 2 सीटों पर इनकी जीत भी सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 89 एमएलए हैं, राज्यसभा की 2 सीट लायक बताई जा रही है। आप देख सकते हैं महागठबंधन में शामिल दलों के पास विधायक 35 हैं, जिनमें सबसे अधिक राजद के पास 25 विधायक है और कांग्रेस के पास 6, सीपीआई एमएलएल के पास 2, आईआईपी यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के पास 1, सीपीआईएम के पास 1, एआईएमआईएम के पास 5 और बीएसपी के पास 1। तो देखिए यह जो हमने आपको आंकड़े दिखाए वह इसलिए बताए क्योंकि जो आपको खबर अभी बताएंगे आगे, वहां पर यह आंकड़ों को जानना आपको जरूरी है। अब देखिए बिना समय गवाए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की। देखिए आपको बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, इन दोनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद कम बार किसी भी नेता को 2 बार से अधिक राज्यसभा में रिपीट किया है, मगर क्योंकि ये दोनों बड़े नेता बड़े पद पर हैं, एक राज्यसभा में उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, तो देखिए बताया जा रहा है कि इनका बड़ा पद पर रहने के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो करीबी है वह सबसे बड़ी वजह बनी है। हमें जो अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इन दोनों नेताओं का एक बार फिर से राज्यसभा जाना तय हो चुका है। इन दोनों नेताओं का राज्यसभा का टिकट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जदयू कोटे से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना
फाइनल हो चुका है, बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। तो देखिए, यह तो बात हुई जनता दल यूनाइटेड की। अब हम सीधा आपसे बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, जिसके पास 89 विधायक हैं। राजद के जिन दो नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत कन्फर्म मानी जा रही है, सुनिश्चित मानी जा रही है। क्योंकि जो गुना गणित है, यह हमने आपको पहले ही बताया, करीब 41 विधायकों की जरूरत होगी एक राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए, और इस लिहाज से भाजपा के पास पर्याप्त विधायक है। तो देखिए, आपको बता दें, जो लिस्ट में सबसे पहला नाम जो बताया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति है, वह नाम है बांकीपुर के मौजूदा विधायक पूर्व मंत्री नितिन नवीन का। देखिए, नितिन नवीन अब भाजपा के शीर्ष नेता बन चुके हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन के बारे में बताया जा रहा है कि अब जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, वह नितिन नवीन को लोकसभा चुनाव लड़ाने से पहले राज्यसभा भेजेगा, यानी केंद्र की राजनीति में लॉन्च करेगा। और नितिन नवीन के बारे में खबर है कि बांकीपुर सीट से वे इस्तीफा देंगे। देखिए, यह खबर हमने आपको पहले भी हुई है। और देखिए, अब जब राज्यसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो नितिन नवीन का नाम फाइनल माना जा रहा है। बताया जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बातें निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, यानी सांसद हो। ऐसे में नितिन नवीन, जो कि अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, उनके कद के हिसाब से अब विधायक बने रहना सही नहीं है, तो अब उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा लोकसभा चुनाव लड़ाने से पहले। तो देखिए, नितिन नवीन का नाम फाइनल माना जा रहा है। भाजपा कोटे से पहले नेता का नाम हमने आपको बता दिया है। देखिए, नितिन नवीन। अब देखिए, जिस दूसरे शख्स की हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, यह पूरी खबर हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से मिली है। भाजपा जदयू के खेमे में जो हमारे सूत्र एक्टिव हैं, उनके हवाले से तमाम नेताओं के नाम हमें मालूम चले हैं। अब देखिए, भाजपा कोटे से जिन दूसरे नेता का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वे भोजपुरी जगत के नामी एक्टर हैं, सिंगर हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं। आप समझ चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता पवन सिंह की। देखिए, पवन सिंह, जिनका कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ता है वह खराब हो गया था। निर्दलीय ही पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ लिए थे, मगर विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ गए और धुआंधार प्रचार किया। अब बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें इनाम देने जा रही है। आपको हम याद करा दें कि विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा के सीनियर लीडर और सांसद मनोज तिवारी ने एक बयान दिया था, कहा था कि पवन सिंह के लिए सब कुछ पहले से ही तय है। यह जो तय वाली बात है, आपको हम बता दें कि अब यह जमीनी हकीकत पर दिखने जा रही है। और जो दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो राज्यसभा जाएंगे, वह है पवन सिंह का। तो देखिए, भाजपा कोटे से नितिन नवीन और पवन सिंह का नाम फाइनल बताया जा रहा है। वहीं जदयू से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर का। तो ये 4 सीटों पर हमने आपको बता दिया कि एनडीए से कौन कौन से उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है, मामला फंस गया है 5वीं सीट पर, जिस सीट पर मौजूदा समय में उपेंद्र कुशवाहा सांसद है। देखिए, बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करने जा रही। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा चुका है, और इसके अलावा उनका पूरा परिवार राजनीति में एक्टिव है। खुद उपेंद्र कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी स्नेहलता विधायक है, पुत्र दीपक प्रकाश हमने आपको बताया मंत्री बन चुके हैं, उनका एमएलसी भी बनना फाइनल माना जा रहा है, और उनकी जो बहू हैं वे भी राजनीति में एक्टिव। तो देखिए, बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनके पास 4 विधायक हैं, अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करने जा रही। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उपेंद्र कुशवाहा का परिवारवाद माना जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर एनडीए की भारी किरकिरी भी हुई। तो सबसे बड़ा सवाल कि इस 5वीं सीट पर एनडीए की तरफ से दावा कौन ठोक रहा है, तो आपको बता दें, वह नाम है
लोजपा रामविलास के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। देखिए, आपको हम बता दें कि विधानसभा चुनाव के वक्त ही कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई थी कि चिराग पासवान अपनी मां यानी कि दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। देखिए, आपको बता दें, दरअसल यह दावा अभी भी बरकरार है, मगर समस्या है संख्या बल। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के पास 19 विधायक है। ऐसे में 22 और विधायकों की जरूरत होगी रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए, और 4 सीटों पर राज्यसभा भेजने के बाद एनडीए के पास बचते हैं महज 38 विधायक। ऐसे में बिना क्रॉस वोटिंग के रीना पासवान की जीत संभव नहीं है। वो बताया जा रहा है चिराग पासवान अभी से ही गुनागणित भिड़ाने में लगे हुए हैं, और अंदर खाने इस बात की चर्चा है, मैं अपने पुख्ता सूत्रों से खबर मिल रही है कि चिराग पासवान AIMIM जिसके कि 5 विधायक हैं अभी बिहार विधानसभा में, उन विधायकों में से कम 3 विधायकों का समर्थन चिराग पासवान चाहते हैं। और खबर हमें मिली है कि सीधा असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में है, क्योंकि हमने आपको जो गुनागणित बताया, 3 विधायक कम पड़ेंगे चिराग पासवान को अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए। ऐसे में विपक्षी खेमे के विधायकों की जरूरत चिराग पासवान को होगी। खबर तो यहां तक है कि ओवैसी के अलावा तेजस्वी यादव से भी इस मामले पर वे संपर्क में है, समर्थन चाहते हैं। मगर जो खबर निकलकर सामने आ रही है, हिला देने वाली बात। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की खाली होने वाली सीट पर चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को हर हाल में राज्यसभा भेजने के लिए प्रयासरत हैं। तमाम तरह के जो सियासी गुनागणित है, यह बाउंड्री पार करके बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, राज्यसभा की 5 सीटों पर, जिसपे कि 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, जिन 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है, वहीं चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तमाम चीजों पर हमने आपको बड़ी खबर बताई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो बड़ी खबर अंदर खाने से निकल कर आई है कि इनका खेल खत्म हो चुका है, यानी इनका राज्यसभा में दोबारा जाना संभव नहीं है। तो तमाम चीजों को लेकर हमने आपको बड़ी खबर बताई है, और इनसे संबंधित तमाम अपडेट्स पर हमारी नजरें लगातार डटी हुए में जो भी खबर प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। डेटा न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।